अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। शब्बो मौलानी का नया ऐलान, बेटी की करने वाली हैं गोद भराई। और अब न जाने क्या-क्या ये मज़ीद लोगों को दिखाएँगी, नई-नई रसूमात मुतारिफ़ करवाएँगी। किस लिए? क्यों? ये सब कुछ क्यों होने वाला है? पहले तो हमने इनकी वीडियोज़ में ये चीज़ें नहीं देखी, अब ही क्यों हो रहा है? इस पे भी बात करते हैं। और गुड़िया मैडम को मिर्ची क्यों लगी? हाय हाय मिर्ची, उफ़ उफ़ मिर्ची। और उसके बाद बात करेंगे शबो कैंची का पसंदीदा काम, उस पे बात करेंगे। और जी बहू कभी बेटी नहीं बन सकती और दामाद कभी बेटा नहीं बन सकता, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। इस पे भी बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जी, तो हैलोवीन मनाने के बाद अब हो रही है मजहबी घराने में पर्दादार खवातीन जो हैं वो सिर्फ खवातीन इकट्ठी होंगी। भैया हम बेबी शावर नहीं करते, बेबी शावर में जो है ना वो थोड़ा सा मॉडर्न लुक आ जाती है, उसमें केक भी काटा जाता है, लेकिन हम लोग वो नहीं करेंगे। हम लोग तो मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, हम तो पक्के सच्चे मुसलमान हैं, पक्के सच्चे आशिक़े रसूल हैं, तो हम इस तरह के काम नहीं करते, ठीक है ना? हम सिर्फ़ जो है वो काम करते हैं जिसकी इस्लाम ने इजाज़त दी है। तो लिहाजा हम सिर्फ गोद भराई करेंगे। ये अम्मी की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी गोद भराई हो, हालांकि मैं नहीं चाह रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं बन सवर के बैठूं, मुझसे नहीं होता। पर अम्मी की ज़िद है, अम्मी को कंटेंट चाहिए, अम्मी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है वीडियो वायरल करवाने के लिए। फिर चाहे वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि भाई अभी एक ईंट लगी नहीं, पता नहीं प्लॉट लिया नहीं लिया, लेकिन भाई बहू है, इससे जल्दी जान छुड़ानी है। उस पर भी बात करूंगी। और आके खुशखबरी सुना दी लोगों को, तो अब कंटेंट चाहिए, कितना बेचारी फेक कंटेंट शेयर करेंगी, तो अब कुछ करके भी दिखाना पड़ेगा ना। तो गोद भराई होगी जी। और ब्राइडल शावर में इस जाहिल को मैं बता दूं, और गोद भराई की रस्म में कोई फ़र्क नहीं है, और ये इंसानों की बनाई हुई रसूमात हैं, इस्लाम से इनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन ये मना भी नहीं है, मना उस सूरत में नहीं है कि अगर आपके ख़ानदान की ख़वातीन इकट्ठी होकर उस औरत को जो प्रेग्नेंट है अपनी दुआओं से नवाज़े, तो इस सूरत में मेरे ख्याल में मना भी नहीं है। हालांकि ये इस्लाम में इस तरह की कोई रस्मात नहीं है, लेकिन चलें ये है कि अगर आप कर भी रहे हैं तो चंद बुजुर्ग औरतें आ जाती हैं या नौजवान औरतें आ जाती हैं, भाई एक दूसरे को दुआ भी दे देती हैं, जिनके बच्चे हैं वो दुआ दे देती है नई माँ बनने वाली को, और जिनके नहीं है उनको भी दुआएं साथ में मिल जाती हैं, तो ये एक अच्छा अमल हो जाता है। लेकिन भैया यहाँ पर तो लोगों को दिखाने के लिए हो रही है ना गोद भराई, तो अब कोई बेगैरत ही होगा, कोई क्या कहते हैं कि वो बिस्ती प्रूफ ही होगा जो अपनी नौजवान और पहली पहली बार बनने वाली माँ को, वो बाप भाई शोहर उसको बिठाएगा, या माँ या बहनें उसको बिठाएंगी कैमरे के सामने कि भाई बैठ जाओ, पेट लेके अपनी टम्मी मोटी सी लेके बैठ जाओ, और हम तुम्हारी टम्मी पे हाथ रख के अब तुम्हारी गोद में चीज़ें डालेंगे और तुम्हें दुआ देंगे। तो भैया इस सूरत में तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं होती। बेशक आप दुनिया के जिस मर्ज़ी आलिम मुफ्ती से पूछ लें कि भाई हम गोद भराई करके इसकी वीडियो पब्लिक करेंगे, तो वो आपके मुंह के ऊपर चांटे लगाएगा ज़ोरदार कि भाई ये किसने आपको कहा, एक तो अल्लाह की नाफरमानी वाले काम, और उसके ऊपर फिर वो पब्लिक भी करने हैं। तो ये है इन मुलानियों की हकीकत, ये है इन ख़वातीन की असलियत। कभी बाल खोले जाते हैं, कभी हिजाब उतारे जाते हैं, कभी हैलोवीन मनाए जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या खुराफात हैं। और अब मेरे ख्याल में एक ही चीज़ रह गई है, वो दिवाली का भी जिक्र कर दिया, चले अच्छी बात है, वो तो हमारे पड़ोसी मुल्क के लोगों की वो एक रस्म है। और अब मेरे ख्याल में वो रह गया जो हमारी हिंदू कम्युनिटी की बहनें वो करती हैं ना, वो एक वो व्रत रखती हैं जो पूरा दिन भूखा रहती हैं, और फिर शाम को सूरज जब गरूब होता है तो शोर को देख के खाना खाती हैं। वो रस्म करना बस बाकी रह गई है। अन करीब आपको वो ये भी करके दिखा देंगी व्यूज़ के लिए। ये है इन मुलानियों की हकीकत। तो ये मैं मुहतरमा मुन्नी चुन्नी को बता दूं, जो रात को अंडे से निकली है चूजी है प्लम्बर दगाबाज, कि ब्राइडल शावर और गोद भराई की रस्म में कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। बस वो ये जो गोद भराई की रस्म है ये होती है हमारे इंडियन बहन भाइयों में, वो करते हैं, ठीक है, ये उनकी रस्म है। और वो जो जिसको बेबी शावर का नाम दे दिया गया है, वो ये होती है जी यूरोप कंट्रीज़ में। बस इतना सा फ़र्क है वो भी यही, उसमें भी बेस्ट विशेज़ दी जाती हैं, इसमें भी दुआएं दी जाती हैं, और उसमें भी ख़वातीन इकट्ठी होती हैं, इसमें भी ख़वातीन इकट्ठी होती हैं। और जब ये फैमिली गैदरिंग हो तो फिर उसमें फैमिली के मर्द हजरात भी शामिल हो जाते हैं, तो ये होता है। लेकिन ये मुहतरमा अपनी तरफ से फिर वही मुलानी बनने की नाकाम कोशिश। तो अब भी तुम लोगों के असली चेहरे लोगों ने नहीं देखे। अभी कल ही तुमने पार्लर पे बैठ के अपने आप को खुद ही सबके सामने वो किया, अब समझ जाए हैं।
वो किचन में खड़े होके तुमने शेक किया, सब कुछ किया। अभी भी तुम्हें शौक है कि लोग तुम्हें कहें कि तुम मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती हो। डूब मरने का मुकाम है बेशरम औरतों के लिए और उन मर्दों के लिए जो खुशी खुशी अपनी बीवियों के पेट दिखाते हैं कि भाई ये देखो, व्यूज़, चंद व्यूज़ के लिए, ये देखो हमारी जो बीवियाँ हैं ये माएँ बनने वाली हैं। और ये इसकी बेटी मुनाफिक जिसने कहा था कि भी मैंने तो ये चीज़, इसको कंटेंट नहीं बनाना। वो तो बड़े बेगैरत लोग होते हैं, गिरे हुए नीच लोग होते हैं जो इस चीज़ को भी कंटेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। मैं तो ऐसे नहीं करूँगी। वो दिन आज का दिन, ये ऐसी इसके मुंह से वो बात अल्लाह ने इसके सामने रखी कि अब तूने बोला है ना कि मैं नहीं करूँगी तो अब कर। और ये कर रही है उस टाइम से। कभी इसकी कमर दर्द होती है, कभी इसकी कुछ होती है, कभी कुछ। और आजकल इसको पर लगे हुए हैं, कमर दर्द गायब है। और मुसलसल पॉलर के चक्कर और मुसलसल बाज़ारों के चक्कर। और अम्मा से कहती है भी मैं तो बाज़ार चलने के लिए एकदम रेडी हूँ, मेरा तो वो वॉक का जो है ना वो पूरा ही नहीं हुआ जितना मुझे वॉक करनी चाहिए, ठीक है। और शबो कैंची की पसंदीदा जगह बाज़ार, मुंह में गुटका, नीचे वो बुरखा अबाया पहन लिया, ऊपर स्कार्फ जो है वो कस के लपेट लिया है और चल पड़े बाज़ार, मुंह सारा खुला हुआ और मुंह में पता नहीं छालिया बादाम क्या होता है, पान रखा हुआ, सुपारी, वल्लाह आलम। और बस एक दुकान, फिर दूसरी दुकान, फिर तीसरी दुकान। तो जो तुम इतना लोगों को दरूद और बताती हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि बाज़ारों में इस तरह हर रोज़ लूर लूर नहीं फिरते? कोई तुम्हारी वीडियो नहीं होती जिसमें तुम लोग बाज़ारों में ना जाओ। तो अब गोद भराई करनी है, होना क्या उसमें, वो 3-3 4-4 100 वाले 1-2 सूट रख देगी, दो थोड़ा सा फ्रूट, तो आजकल वैसे ही इतना सस्ता है। वीडियो बन जाएगी, 1 लाख 1.5 लाख व्यूज़ आ जाएंगे, तो भाई क्यों ना करें, हैं? तो तुम एक कश्ती की मुसाफिर बन जाओ ना, 2-2 कश्तियों की मुसाफिर क्यों बने हुए हो? खुल के आ जाओ सामने कि भाई हम तो ऐसे ही हैं, हम यूट्यूबर हैं तो हमने ये चीज़ें करनी है। फिर तुम एक तरफ मुलानियाँ बन जाती हो, लोगों को आके इतने बड़े बड़े दर्स देते हो, लंबे चौड़े भाषण। अब मैं शब्बो कैंची से ये डिमांड करती हूँ कि मुझे एक हदीस और एक हवाला कुरान पाक में से निकाल के दिखा दे जिसमें ये रस्म हो, और वो भी ऐसे पब्लिक करना, खवातीन को इकट्ठा करके, फिर वो अपनी बेटी का पेट सामने करके लाखों लोगों को बताना कि मेरी बच्ची हामला है। गैरत नाम की चीज़ नहीं है। और ये मुफ्त खोरे दमाद, ये सच कहा था शब्बो कैंची ने कि भाई दमाद दमाद होते हैं, बेटे बेटे होते हैं, क्योंकि बेटों की चपलूसियाँ करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये जो दमाद होते हैं ना, ये तो नाक को चने चबवाते हैं। और इनके दमाद तो, इनको मैं कहती हूँ कि नाक से लकीरें खिंचवा रहे हैं। वो जो नाक से लकीरें खींचने का बोला जाता था ना पहले, वो ये करवा रहे हैं इनसे। कोई दिन नहीं होता जिस दिन ये इस बुजुर्ग औरत और इस बुजुर्ग बंदे को सुख का सांस लेने दे। पूरा टब्बर का टब्बर लेके ये उस घर में पहुंचे हुए होते हैं। तो अब फिर बेटे कहाँ बर्दाश्त करेंगे? बेटे बेचारे तो, उनको तो माँ बाप की इज्जत होती है, वो उनको तो नहीं होता ना कि वो अपने माँ बाप को जलील और रुस्वा करें। उनको जो मिल जाएगा वो ले लेंगे, जो यहीं पे रहना पड़ेगा रह भी लेंगे। लेकिन जाहिर बात है हर किसी की बर्दाश्त होती है। कब तक आखिर वो लोग बर्दाश्त करेंगे इन मुश्तंडों को, वेले निकम्मे जो 20-20 25-25 हज़ार कमाते हैं, बीवियों की कमाई पे ऐश भी कर रहे हैं और ससुराल वालों को भी दोनों हाथों से लूट रहे हैं। तो वो कहाँ पर बच्चे बर्दाश्त करते हैं, ठीक है। तो वो माँ बाप को तो कुछ नहीं कहते डर के मारे कि अब क्या कहें भाई, इनकी बेटियाँ हैं, इन्होंने दमादों को लूडा रखा हुआ है, ठीक है, लूड लाड इनको करवाते हैं, ये लाडले हैं ये, तो लाडली बेटियाँ लाडले दमाद। तो वो बेचारे फिर क्या करें? तो फिर अलग घर तो बनाना पड़ेगा ना। तो फिर बहू को साथ बैठ के जलील कर दिया, भी बहुएं बहुएं होती हैं, ठीक कहा तुमने। तो उसके बाद अब वो जहर की पुड़िया जो मचल रही है, जिसको मिर्ची लग रही है तन बदन में, जिसके पोल खोल दिए उसके ख़ानदान वाली ने, तो वो तुम ऐसी थी तो उसने खोले थे, हमें किसी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और जो 3 महीने बाद तुम्हारे देवर और ये खलिया सास के उसको देवरों को, खलिया सास के बच्चों को याद आ गया, ज़ैनब भी एक अदद इस दुनिया में तशरीफ़ ले आई, ये मदर साहब की बेटी, तो वो तशरीफ़ ले और बड़ी खातर तवाज़ो की तुमने। तुम ऐसी खातर तवाज़ो करती हो जैसे तुम्हारी माँ करती है, मुंह देख के, जैसा मेहमान वैसी खातरदारी। और पिज़्ज़ा तुमने उनके लिए नहीं मंगवाया था, तुमने अपने बच्चों के लिए मंगवाया था, क्योंकि इबाद है, या इबाद क्या नाम है, छोटा ऊपर खड़े होकर राले टपका रहा था जब ये पिज़्ज़ा डाल रही थी। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। और आज इसने एक सूट दिखाया, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि ये MK कलेक्शन का सूट है। आपने ये बात नोट की? कहती है ये नंबर मैंने दे दिए इंस्टा और व्हाट्सएप का, आप यहाँ से जाके ये वाली सूट जो है ना बाय कर सकते हैं। तो किस मुंह से बताए, क्योंकि इसका भांडा मैंने फोड़ दिया था कि ये किस ब्रांड के कपड़े हैं और ये अपना नाम लगा लगा कर बेच रही है। तो ये है इस फेक और घटिया फैमिली की हकीकत। और ये जो लिबादा इन्होंने ओढ़ा हुआ है ना मजहबी घराने का, ये सब मुनाफिक है, मुनाफिक लोग। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।